करा दें। चलिए कानपुर से बड़ी खबर, जहां सीसामऊ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी जीत गई हैं। बीजेपी के सुरेश अवस्थी को इन्होंने हरा दिया है। नसीम सोलंकी को 8,629 वोटों से यहां पर जीत हासिल हुई है। तो देखिए, बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। अभी औपचारिक घोषणा बाकी है। नारे लगाते हुए कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। जय अखिलेश के नारों के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है। औपचारिकता बाकी है, अभी औपचारिकता बाकी है। लेकिन नसीम सोलंकी यहाँ से सीसामऊ से विजयी हो गई हैं। कानपुर 8,629 वोटों से वो यहाँ पर जीत 8,000 कुछ वोटों से ये विजयी हुई हैं। तो अपने ये कार्यकर्ताओं का जश्न, क्योंकि अब जीत गई है यहाँ पर अगर जो सपा, तो जश्न तो मनना स्वाभाविक है। सीसामऊ से जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है, सपा ही जीतती रही है और ये रिकॉर्ड जो है ये बरकरार रहा है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जश्न की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें सीसामऊ का रिजल्ट आ गया है। जीत नसीम सोलंकी का माहौल यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जीत का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नसीम सोलंकी यहाँ पर विजयी हुई हैं करीब इस बड़ी खबर पर। और पहले परिणाम पर इरफान सोलंकी, मतलब पति नहीं तो पत्नी ने यहाँ पर बाजी मारी है। बड़ी खबर पर। और इस पर हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत, पहली जीत सपा के खाते में, सपा की झोली में गई है, तो जाहिर सी बात है सपाइयों में उत्साह है। जी, और क्या जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर से देवेंद्र जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कानपुर की सीसामऊ सीट पर चौथी बार जीत दर्ज की है। इरफान सोलंकी 3 बार यहां से विधायक हो चुके हैं और इसके साथ अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने जो 8,629 वोटों से जीत दर्ज की है और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को फिर एक बार उन्होंने चुनाव हराया है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ड्यूटी लगी हुई थी और इसके साथ ही अगर देखा जाए कि यहाँ पर 7 जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इसके साथ ही यहाँ इस जिले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंत्री भी हैं और विधान परिषद के सदस्य। इतना बड़ा अमली जामा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा है। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी का जो जातीय गणित था वो समाजवादी पार्टी को साथ दिया है और इसीलिए नसीम सोलंकी की यहाँ जीत हो पाई है। इस सीट पर देखा जाए करीब 1 लाख से ज्यादा जो मुस्लिम मतदाता है और इसके साथ ही यहाँ 70,000 से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है और इसके बाद यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के वोटों की जो है संख्या आती है। और यहाँ जो नसीम सोलंकी के साथ अनुसूचित जाति का वोट गया है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए खड़ा हुआ दिखाई दिया है, इसलिए नसीम सोलंकी की बड़ी जीत हुई। दूसरी जीत इस बात की भी मानी जाती है कि जो नसीम सोलंकी के पति हैं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके ऊपर जो आगजनी का एक मामला दर्ज किया गया था, एक महिला के साथ अभद्रता का मामला जो दर्ज हुआ था, वो कहीं ना कहीं लगातार जो है समाजवादी पार्टी और इरफान का परिवार कहता रहा है कि मामला झूठा दर्ज किया गया है। राजनीतिक विद्वेष के तहत उन पर मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का काम किया गया है। 2 साल से ज्यादा की सजा होने के बाद इरफान सोलंकी की जो विधानसभा सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई थी और इस पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भी जो इरफान सोलंकी के पक्ष में यहाँ पर जो एक मतदान गया है, उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव जीती है। समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया था। नसीम ने जो जीत दर्ज की है वो समाजवादी पार्टी में उत्साह बढ़ाने को लेकर है। खासकर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इस जीत के बाद 20 राउंड की गिनती होनी थी, 20 राउंड की गिनती हुई जिसमें 8,629 वोट से नसीम सोलंकी ने सीट जीती है। निश्चित तौर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। सबसे ज्यादा बुरी हालत अगर यहाँ हुई है तो बहुजन समाज पार्टी की हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो है मंडल प्रभारी, कोऑर्डिनेटर्स और तमाम कुछ जिम्मेदारी दी थी, अपना वोट ही बहुजन समाज पार्टी नहीं बचा पाई है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी जो दुर्गति है वो बहुजन समाज पार्टी की है और इसकी जिम्मेदारी जो है बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स को लेना चाहिए, उनके जिम्मेदार पदाधिकारी को लेना चाहिए जिनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, चुनाव की तैयारियों में लगी हुई थी। क्योंकि कानपुर जो शहरी क्षेत्र है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी यहाँ अगर देखा जाए 2024 का जो चुनाव हुआ है वहां पे ठीक ठाक जो लोकसभा के चुनाव में वोट मिला, लेकिन इससे पहले 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी बहुजन समाज पार्टी की इतनी स्थिति खराब नहीं थी जितनी उपचुनाव में हुई है। तो निश्चित तौर से बीएसपी के कार्यशैली और उनके कार्यकर्ताओं से लोगों का मोह भंग हुआ है और बीएसपी जिस मूवमेंट के साथ चलती थी वो शायद मूवमेंट पर अब जो बीएसपी का कोर वोटर जिसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अदर ओबीसी कहा जाता है, वो बीएसपी के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया है। यहाँ समाजवादी पार्टी की पीडीए की जो रणनीति थी वो मजबूत हुई है। सुरेश अवस्थी
चुनाव जो हारे हैं उसका भी एक कारण यह माना जा सकता है कि सुरेश अवस्थी 70,000 ब्राह्मण वोट और उसके साथ ही करीब लगभग 60,000 यहाँ पर जो है अनुसूचित जात का वोट, इसके साथ ही वैश्य और यहाँ पर जो है क्षत्रिय वोट था, उसको आंकड़ा लेकर चल रहे थे और उनको लगभग ये थी कि जीत तय हो जाएगी। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जात का वोट है वो भी समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, इसलिए नसीम सोलंकी की यहाँ जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कि यहाँ पर सीसामऊ की सीट जो है सपा के खाते में गई है और नसीम सोलंकी यहाँ पर विजयी हुई हैं। इरफान सोलंकी की ये पत्नी है और यहाँ से इन्होंने जीत दर्ज किया है। और ये तस्वीरें हैं सीसामऊ की, यहाँ पर जो ये कार्यकर्ता हैं, सपा के कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं।